बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार काफी समय से चर्चाओं में हैं। देखिए, निशांत कुमार को लेकर बहुत समय से खबर आ रही थी। वो खबर है उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर। और बिहार चुनाव से पहले जो है ये कहा जा रहा था कि निशांत कुमार की क्या एंट्री होगी, निशांत कुमार क्या पॉलिटिक्स में आएंगे, क्या जेडीयू की कमान संभालेंगे। ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही थी जिस पर ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ तक भी देखने को मिला कि जेडीयू के जो विधायक है वो धरने पर भी बैठ जाते हैं। धरने पर बैठने के साथ साथ वो सीधे सीधे तौर पर ये मांग करते हैं कि अब तो निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, अब तो निशांत को पॉलिटिक्स के अंदर जगह मिलनी चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार का जो रुख है वो साफ नजर नहीं आता इस मामले पर। लल्लन सिंह तक ने निशांत कुमार को लेकर ये कहा था कि अब निशांत को राजनीति समझनी चाहिए, उन्हें पार्टी को संभालना चाहिए। लेकिन अब एक और जो खबर निशांत कुमार को लेकर सामने आई है, वो खबर बहुत बड़े हद तक उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर मोहर लगा रही है। और वो कौन सी डेट है जो सामने आ गई है, और क्या वाकई अब निशांत कुमार को लेकर खुद नीतीश कुमार जो है वो क्या हामी भरते नजर आ रहे हैं। देखिए, मेरे पास एक खबर है, जो खबर मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, जिसके जरिए आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो निशांत कुमार हैं उनको एक बड़ी जगह जेडीयू के अंदर ना सिर्फ मिल रही है, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि अब राजनीति में एंट्री के लिए क्या वो तैयार है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, और इसका जो संकेत है वो गया जी में मिला है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। बिहार के गया जी में निशांत कुमार के स्वागत में लगे बड़े बड़े पोस्टर से इसका संकेत मिला। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि होली के बाद निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। होली के बाद ये डेट अब सामने आई है कि होली के बाद में निशांत कुमार की जो एंट्री है वो अब राजनीति में होती नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था ना। कभी खरमास के बाद कहा जा रहा था, कभी दिवाली के बाद कहा जा रहा था, कभी कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव खत्म होने के बाद में कुछ फैसला लिया जाएगा। अब होली को लेकर बड़ी खबर आई और गया जी में बड़े बड़े पोस्टर जो है वो निशांत कुमार को लेकर लगाए गए हैं। गया जी में जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पोस्टर में खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन, उनके स्वागत को लेकर बात कही गई है। बिहार का भविष्य उन्हें बताया गया है। दरअसल निशांत कुमार गया जी दौरे पर पहुंचे, उनके स्वागत में जेडीयू नेताओं और की ओर से गया जी में जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। निशांत कुमार के दौरान गहलोर की उन पथरीली पहाड़ियों निशांत कुमार जो है वो इस दौरान जो गहलोर की उन पथरीली पहाड़ियों को भी देखने पहुंचे, जिसे अपने हाथों से काट काट कर माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने रास्ता बनाया था। 22 साल की कड़ी मेहनत से पहाड़ को काट कर बने इस रास्ते पर आज लोग आवागमन कर रहे हैं। निशांत कुमार ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को याद कर उनके प्रयास की सराहना की। इस मौके पर निशांत कुमार ने दशरथ मांझी के बेटे को झुककर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। निशांत कुमार ने वहां लगी माउंटेन मैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दशरथ मांझी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निशांत कुमार पहली बार दशरथ मांझी की ओर से पहाड़ को काटकर बनाए गए रास्ते को देखने पहुंचे थे। उन्होंने गहलोर की पहाड़ियों को देखा और माउंटेन मैन की दृढ़ संकल्प की सराहना की। इससे पहले भी निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने को लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की ओर से बयान दिए जाते रहे हैं। जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने से पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। तो जब पार्टी के लोग तैयार हैं, लल्लन सिंह जैसे वरिष्ठ जो नेता हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो फिर नीतीश देरी क्यों लगा रहे हैं? और नीतीश के माइंडसेट में क्या है, नीतीश क्या प्लान तैयार कर रहे हैं?
क्या नीतीश ही नहीं चाह रहे कि जो निशांत है वो राजनीति में आए, राजनीति की चीजों को सीखे? देखिए निशांत कुमार जो है वो राजनीति से हमेशा से दूर रहे हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो गए, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों को लेकर बातें कही जाती हैं, उनकी उम्र को लेकर बात कही जाती है, तो क्या अगर नीतीश निशांत को पार्टी नहीं सौंपेंगे तो क्या ये पार्टी लल्लन सिंह संभालेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ इशारा करती है और जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार चुप हैं, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या पार्टी की जो कमान है वो लल्लन सिंह तो नहीं संभालेंगे, क्योंकि नीतीश ये चाहते हैं कि पार्टी को कोई अनुभवी संभाले। नीतीश ये चाहते हैं, देखिए नीतीश के मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि नीतीश परिवारवाद को आगे ना बढ़ाना चाह रहे हों, क्योंकि आप परिवारवाद शब्द को अगर आप सुनेंगे तो ये राजनीति में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और परिवारवाद शब्द की वजह से विपक्ष कई बार फंसता भी रहा है कि भैया इस पार्टी में तो परिवारवाद ही देखने को मिल रहा है, इस पद पर भी परिवार के। आप समाजवादी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, तमाम परिवार के सभी लोग हैं, तो ये परिवारवाद हुआ। तो क्या इस परिवारवाद की परंपरा को तोड़ना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? क्या वो ये चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को न देकर वो लल्लन सिंह के हाथों में पार्टी की कमान दे दें? और क्या निशांत इसके लिए तैयार भी होंगे? हालांकि देखिए यहाँ पर मैं रुख साफ करना चाहूंगा कि निशांत कुमार हमेशा से राजनीति से दूर रहे हैं और निशांत कुमार राजनीति में उतनी दिलचस्पी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, कभी कभी बयान आते हैं, कभी कभी वो प्रचार प्रसार के लिए निकल जाते हैं जेडीयू के लिए, कभी कभी लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई बड़ा वैसा स्टेटमेंट उनका अभी तक सामने नहीं आया है, उनका खुद स्टेटमेंट सामने नहीं आया है राजनीति को लेकर कि भैया वो खुद इच्छुक हैं क्या नहीं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि क्या होली के बाद जिस तरीके से बातें हो रही हैं कि होली के बाद क्या निशांत कुमार पार्टी को संभालेंगे, पार्टी में एक बड़े पद पर रहेंगे, या फिर आने वाले समय में लल्लन सिंह जो है वो पार्टी की देखरेख करते नजर आएंगे, वो पार्टी को संभालते नजर आएंगे? क्योंकि लल्लन सिंह बहुत पुराने हैं, बहुत सीनियर हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी हैं और नीतीश उन पर भरोसा भी करते हैं और नीतीश चाह रहे हैं कि भैया परिवारवाद जैसी चीजें पार्टी के अंदर ना हो। तो इस परिवारवाद की परंपरा को अगर नीतीश तोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल भी रहेगा, या फिर होली के बाद कुछ बड़ा देखने को मिलता है। देखते हैं आखिरकार निशांत को लेकर क्या और बड़ा अपडेट आता है और क्या वाकई होली की अगर बात कर लें तो ज्यादा समय भी नहीं है, कुछ समय के बाद होली है। अब होली के बाद में निशांत की एंट्री कितना बिहार की सियासत को बदलेगी ये देखना रहेगा। इस प्रोग्राम में इतना ही, फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।